हेलो दोस्तों, मैं हूं दिति एंड वेलकम बैक टू SIB। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं चैप्टर नंबर 6, प्रायोरिटाइजिंग योर पैशन एंड गोल सेटिंग फ्रॉम द बुक माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग। इस चैप्टर की समरी एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट, गोल गेटिंग वर्सेस गोल सेटिंग। गोल सेटिंग और गोल गेटिंग में अंतर होता है। गोल सेट करना यानी कोई मंजिल निश्चित करना, गोल गेटिंग दूसरी तरफ बहुत स्पेसिफिक होती है। गोल गेटिंग यानी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्लान को फॉलो करना और उसके फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध यानी कमिटेड रहना होता है। गोल गेटिंग में आपके पास उस लक्ष्य की विस्तारित रूप से जानकारी होती है, उस तक पहुंचने के लिए विस्तारित प्रक्रिया और उचित कदम होते हैं और एक डेडलाइन या उस कार्य को पूर्ण करने की सीमा होती है। द 3 स्टेजेस ऑफ अ गोल। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 कदम होते हैं: प्रोसेस, परफॉर्मेंस और आउटकम। प्रोसेस गोल्स एक ब्लूप्रिंट या मार्ग की तरह है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। परफॉर्मेंस गोल्स वह होते हैं जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना है यह विस्तार में बताते हैं, और आउटकम गोल्स आपका लक्ष्य क्या है यह बताते हैं। सेकेंड, व्हाट इज योर मास्टर प्रायोरिटी। हम सब के पास बहुत सारे गोल्स होते हैं, पर आप एक बार में ही सब हासिल करके उत्तीर्ण परिणाम नहीं ला सकते। एक गोल ऐसा जरूर होता है जो सबसे पहले आता है, तो आपकी मास्टर प्रायोरिटी क्या है यह आपको निश्चित करनी होगी और उस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। थर्ड, व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑलवेज विन्स ओवर व्हाट यू वांट द मोस्ट। जिन कार्यों को आप अपना सर्वाधिक महत्व और समय देते हैं वह आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। जो आप प्रायोरिटाइज करेंगे या जिन चीजों को आप प्राथमिकता देंगे वही आपको मिलेगी। फोर्थ, द पावर ऑफ वाई। जब आपका वाई क्लियर होता है तब आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप जानते हो कि आप किसी कार्य को क्यों कर रहे हो तब वह कारण ही आपकी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सफल लोग यह बात भली भांति जानते हैं और यही उन्हें आम लोगों से अलग करता है। फिफ्थ, द कंपनी यू कीप। अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हो तो आपको आपका समय उन लोगों, जगहों और चीजों में लगाना चाहिए जो आपके विजन को सपोर्ट करे और लक्ष्य को प्राप्ति की ओर ले जाए। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और उन्हें कम से कम रखें। अगर आपको कोई लोग ना मिले जो आपको प्रेरणा देते हो तो किताबें पढ़ें। सिक्स्थ, द अनबैलेंस्ड चैंपियन। इफ यू डू व्हाट यू लव यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। मार्क एंथनी। अधिकांश उत्तम कलाकार अत्यंत जुनून और समावेश के साथ सपनों और लक्ष्यों पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना अधिकतम समय लगा देते हैं। सेवेंथ, टाइम ब्लॉकिंग। मार्क अपने टाइम को मैनेज करने के लिए एक टेक्निक शेयर करते हैं। इस टेक्निक में आपके समय में कुछ ब्लॉक्स होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर समय में आप वही करते हो जो आपने उस समय के लिए निश्चित किया हो। हर व्यक्ति के पास सेम 24 घंटे होते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप उस समय को किस प्रकार से एलोकेट यानी आवंटित करते हो। यू डोंट फाइंड टाइम, यू मेक टाइम। टाइम ब्लॉकिंग तभी संभव है जब आप यह जान ले कि अगर आप कुछ घंटों के लिए या पूरे दिन के लिए भी व्यस्त रहे तब भी दुनिया ऐसी ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा उस अंतराल में जो कोई और हैंडल ना कर सके। आपको हमेशा अपना 100% देना है। एथ, द आर्ट ऑफ व्हाइट बोर्डिंग। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने गोल्स अपने सामने रखने चाहिए मैक्सिमम टाइम। यह करने से आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को रोज देखेंगे और जब भी किसी गोल की ओर प्रगति नहीं कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा और आप उस दिशा में सही से आगे बढ़ पाएंगे। नाइन्थ, बी अनरियलिस्टिक। चैंपियंस कभी भी रियलिस्टिक नहीं होते। वे बड़े बड़े गोल सेट करते हैं। सभी उत्कृष्ट कलाकार हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं, अपने आप को लगातार नए लेवल्स पर ले जाने की महत्वता को समझते हैं।
वे बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार छोटे छोटे प्रयत्न करते रहते हैं। 10. बीइंग बेटर कम्स बिफोर बीइंग बेस्ट। आपको श्रेष्ठ बनने से पहले श्रेष्ठतर बनना होगा। आपको यदि कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते जाना होगा ताकि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आपके उस कार्य को असफल हो जाने के चांसेस कम हो जाएंगे और उस गोल को प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हमने वो 10 स्टेप्स देखे जिनसे आप अपने सपनों के वास्तविकता में बदल सकते हैं। फर्स्ट, अपने पैशन को प्राथमिकता दें। सेकेंड, आपको कोई कार्य क्यों करना है या आपको पता रहना चाहिए। आपकी मास्टर प्रायोरिटी कुछ ऐसी रहनी चाहिए जो आपके समय देने लायक हो। थर्ड, आपको आपकी कंपनी यानी आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, यह आपको सुधारना होगा। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। फोर्थ, आपके लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में ब्रेक डाउन करें और एक स्टेप पर फोकस करते हुए आगे बढ़ें। फिफ्थ, एक साथ बहुत सारे लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें। सिक्स, टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें और उस टाइम ब्लॉक को सख्ती से फॉलो करें। सेवन, आपके गोल्स अचीवेबल यानी जिन्हें आप प्राप्त कर सके और टाइम बाउंड यानी समयबद्ध होने चाहिए। एथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन के लिए एक व्हाइट बोर्ड का उपयोग करें और अपने लक्ष्यों को अपने सामने रखें, उन्हें जितना हो सके बड़ा बनाएं। नाइन्थ, अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते जाएं और उसी प्रकार से आप अपने बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। 10th, आपके लक्ष्यों को तीन श्रेणियों में बांट दें। प्रोसेस कि आप अपने लक्ष्य में कैसे जुट जाएंगे या टैकल करेंगे। सेकंड, परफॉर्मेंस कि आप उनमें कितनी प्रगति कर रहे हैं। एंड थर्ड, आउटकम जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 एक अंत पे आता है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।